हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें ख़ास तौर से CSIR नेट के लाइफ साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल के ऊपर ख़ास तौर से आपको CSIR नेट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर बॉटनी, जूलॉजी या फिर अपन कहें फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं। और या इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। आज अपन डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स खास तौर से लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं और लाइफ साइंस से वो CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हैं या फिर उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ रहता है कि CSIR नेट में जो पेपर पैटर्न आता है उसमें पेपर पैटर्न किस प्रकार का आता है, या फिर अपन उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में ख़ास तौर से सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई अपन ने इतनी अच्छी मेहनत की है तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो यही रहेगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ख़ास तौर से स्टूडेंट्स कैसे अटैम्प्ट करें पेपर पैटर्न को, ताकि उनको फर्स्ट टाइम ही वो पेपर है वो क्लियर हो जाए, उसको GRF या नेट मिल जाए। तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सभी स्टूडेंट्स। जैसे CSIR नेट में लाइफ साइंस से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, ख़ास तौर से उनका जो पेपर पैटर्न है कि उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ये जो पेपर है किसका, CSIR नेट का, इसमें पहले तो पेपर पैटर्न देखें कि पेपर पैटर्न रहता कैसा है। इसमें पेपर पैटर्न के अंदर अपन देखें 3 प्रकार की पोर्शन आते हैं इसमें, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। दूसरी चीज़ अपन देखें कि लाइफ साइंस के अंदर यूनिट्स कितनी है। तो यहाँ पर 13 यूनिट्स इंक्लूड की गई है। 13 यूनिट्स बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जो ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए कितनी यूनिट बनाई गई है, 13 यूनिट बनाई गई है। आपको इन 13 यूनिट्स को पढ़ना है। 13 यूनिट में से भी आपको सजेस्ट करूँ कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर खास तौर से फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की है और फर्स्ट टाइम में ही वो CSIR GRF या नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी कंप्लीट 13 यूनिट ही क्लियर करो। 30 यूनिट के बजाय आप हो सकता है कंप्लीट 9 या 10 यूनिट अगर अच्छे से आप क्लियर कर लेते हो, 9 या 10 यूनिट अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपकी आराम से GRF है वो आपको मिल सकती है। इसलिए जितनी भी यूनिट आप करो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करो ताकि आपके उनमें से उस यूनिट्स में से क्वेश्चन है वो वेस्ट ना जाए या क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। तो मैंने कहने का मतलब है कि 13 यूनिट है, 13 यूनिट में से 9 या 10 यूनिट के ऊपर आप इतना फोकस कीजिए ताकि आपको GRF अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर अपन पेपर पैटर्न की देखें, अपन बाद में देखेंगे अपन अटेम्प्ट कैसे करें इसको। सबसे पहले अपन देखें पार्ट A। लाइफ साइंस का जो पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार से है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है जो CSIR नेट की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए सूचना है। तो पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किस में से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से केवल 15 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज पार्ट B। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि पार्ट A के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल मैथमेटिक्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट A के अंदर, जिनमें से कितने करने हैं अपने को, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। यहाँ पर अपन देखें पार्ट B। पार्ट B किसका पोर्शन आएगा, लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस भी कौन से होंगे, खास तौर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो संख्या है वो रहेगी 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आपको 35 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर तो हो गए
30 मार्क्स, और यहाँ पर आ जाएंगे 70 मार्क्स। तो ये कितने का हो गया? 100 का। सेकंड अपन देखिए थर्ड पोर्शन पार्ट सी। ये क्वेश्चन भी किससे आएंगे? केवल लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएंगे। लाइफ साइंस से ये जो क्वेश्चन आएंगे वो खास तौर से आते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे, खासतौर से जो भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं, साइंटिस्ट के द्वारा लैब में किए गए वर्क हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है लाइफ साइंस में, उन सभी थ्योरी को अप्लाई रूप से पूछा जाएगा कि आपने ये थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी में ये जो एंजाइम्स है ये इस प्रकार से वर्क करते हैं, अगर ये एंजाइम यहाँ से उठाकर इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, उसमें किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के ग्राफ देखने को मिलेंगे, वो सभी आपको हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पैटर्न में अपन देखें पार्ट सी के अंदर क्वेश्चंस की संख्या जो है वो कितनी है? 75 क्वेश्चन। इनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल 25 क्वेश्चन। अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? तो यहाँ पर कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया 100 का, 100 मार्क्स। टोटल कितने का हो गया ये? 200। इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न है। कितने नंबर का पेपर पैटर्न हुआ ये? तो ये हुआ है अपना 200 का पेपर पैटर्न हुआ है। अब बात आई कि कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में ऐसे चाहते हैं कि भी फर्स्ट टाइम में ही उनकी जीआरएफ क्लियर हो, किस प्रकार से क्लियर हो, किस प्रकार से नेट क्लियर कर सकते हैं, या ख़ास तौर से अपन कहें कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, तो सबसे बड़ा रहता है कि अपना माइंड को थोड़ा सा शांत रखें, अच्छे से स्टडी करें, और माइंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, पेपर को अटेंड करने का तरीका है, किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपन बैठते हैं और शांत माइंड से अपन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। खास तौर से नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेगेटिव से बचें, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रखता है। जितना हो सके नेगेटिव मार्क्स से बचें, लेकिन उतने भी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट ना करें कि आपकी नेट भी क्लियर ना हो। अगर पूरे भी करेक्ट हो जाए तो भी नेट क्लियर नहीं हो, क्योंकि खास तौर से कोई भी एग्ज़ाम में अपन बैठते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना ही पड़ता है। हो सकता है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आपने रिस्क लिए हैं, 4 क्वेश्चन के रिस्क लिए हैं, लेकिन कई ऐसे करते 50 क्वेश्चन का रिस्क ले लिया आपने। 50 क्वेश्चन का रिस्क का मतलब ही नहीं है कोई चीज़ का। इसलिए हो सकता है आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें हो सकता है आपको थोड़े क्वेश्चन के क्या लेने पड़े हो, रिस्क लेना पड़ता हो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखने इनको अटेंड कैसे करें कि आपकी नेट है या जीआरएफ है वो फर्स्ट टाइम में आपको क्रैक हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट देखना है कि आपको जनरल जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो कौन से पार्ट में है? ए पार्ट के अंदर है। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो? 15 क्वेश्चन में से जैसे अपन बात करें पार्ट ए, पार्ट में से क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? 15। आपने कितने अटेम्प्ट किए? हो सकता है 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी इसकी तैयारी करके जाओगे तो 8 क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 का मतलब 16 मार्क्स। पार्ट बी में देखिए अपन, पार्ट बी को किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? आपको करने हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में से सपोज आपने किए आप मिनिमम भी मान के चलें तो भी आप चलो 20 क्वेश्चन कर लो। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है? मतलब फिर भी मैंने आपको पहली बात तो 50 क्वेश्चन है,
50 में से 35 करने हैं। 35 में से भी अगर आप 20 कर पा रहे हैं तो भी आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स बना पा रहे हैं यहाँ पर? 40 मार्क्स बन पा रहा आपका। 40 मार्क्स बन गए आपके। अब अपन पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में अगर क्वेश्चन अपन देखें 75 है। 75 में से आपको क्वेश्चन अवेलेबल कितने हैं, मतलब कितने कर सकते हो आप? 25 में से भी अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर अपन देखें 80 मार्क्स, ये आपने क्वेश्चन मार्क्स प्राप्त कर लिए। अब अपन टोटलिंग करें यहाँ पर। टोटल मार्क्स में अपन देखें तो यहाँ पर अपन देखें 6 और यहाँ पर देखें और जब 12 और 1 13, आपके पास कितने मार्क्स बने हैं? 136 मार्क्स आपके पास में बने हैं। और 136 मार्क्स का मतलब है कि आपकी जो कट ऑफ कितनी जाती है इसमें। तो कट ऑफ कितनी जाती है मैंने आपको बताया। आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो नेट की जो कट ऑफ के बारे में देखें अपन, तो कट ऑफ जो है वो अप्रोक्स रहती है 50%, मैक्सिमम 55। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कितने मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए जीआरएफ के लिए? या तो 100 मार्क्स या फिर 110 मार्क्स। आपको कितने नंबर चाहिए आपको? 100 मार्क्स या 110 मार्क्स। आपके कितने टारगेट लेके चले हो आप? 136 मार्क्स लेके आप चले हो। 136 मार्क्स अगर आप लेके चले हो, इस प्रकार से पेपर पैटर्न आप अटेम्प्ट करते भी हो, तो आपको हो सकता है इससे मिनिमम भी आपको मिले तो भी 120 मार्क्स तक भी आपको अगर प्राप्त होते हैं तो भी यू आर क्वालिफाइड। तो भी आपके क्या मिलेगी? आपको जीआरएफ मिलेगी, और जीआरएफ भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपको जीआरएफ मिलेगी। नेट तो मिलनी है, लेकिन अगर आपको इतने से में से भी इतने ऑप्शन मिलते हैं, 136 में से भी अगर आपके पास में 120 मार्क्स हैं, तो भी आपको जीआरएफ है बहुत अच्छी रैंक की जीआरएफ आपको मिल सकती है।